हेलो फ्रेंड्स। फिनटेक विद सी श्रेयस में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैट जीपीटी विद एक्सेल। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और छोटा सा टूल देखेंगे, कोपायलट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक्सेल में कोपायलट किस तरीके से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो आप मेरे स्क्रीन पे ये एक्सेल शीट देख सकते हैं। अब हम इस टेबल को सिलेक्ट करने वाले हैं और इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा को पायलट का बटन है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन से अपने को देता है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है गेट डीपर एनालिसिस रिजल्ट्स यूजिंग पाइथन, सजेस्ट अ फॉर्मूला कॉलम, सजेस्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, समराइज यूजिंग पिवट चार्ट, टीच मी समथिंग अबाउट एक्सेल। सो आज हम एक नया ऑप्शन ट्राई करने वाले हैं जिसको कहा गेट डीपर एनालिसिस रिजल्ट फ्रॉम रिजल्ट्स यूजिंग पाइथन। तो मैंने इस बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, कोपायलट ने इनबिल्ट उस पे काम करना शुरू कर दिया और उसने बताया कि वो क्या क्या करके देने वाला है। सो क्रिएट अ न्यू शीट फॉर द रिजल्ट्स, ऑटोमेटिकली राइट एंड इंसर्ट पाइथन फॉर्मूलाज, आंसर योर प्रॉम्प्ट्स इन मल्टीपल मैसेजेस। सो मैंने इसको बोला स्टार्ट एनालिसिस। उसने एनालिसिस शुरू किया है। बेसिक एनालिसिस उसने निकाल के दे दिया। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप वो स्पेसिफिकली एरियाज बताएं जिन पे आपको फोकस करना है। किसी भी एनालिसिस के लिए आपको किस तरह का एनालिसिस करना है। तो से फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ एनालाइज सेल्स ट्रेंड्स ओवर टाइम टू आइडेंटिफाई पीक पीरियड्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेल्स डेटा में पीक पीरियड्स कौन कौन से आने वाले हैं, जिसके लिए मैंने उसको बोला कि आप एक एनालिसिस करके दीजिए। तो ये मुझे करके दे रहा है। देखते हैं क्या रिजल्ट जनरेट कर रहा है। आप देखिए वो फॉर्मूलेज लिख रहा है, वो कोड लिख रहा है, पाइथन के फॉर्मूलेज लिख के आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देने वाला है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे वो आपके लिए चार्ट्स भी जनरेट कर देगा। ये उसने पीक पीरियड वाइज चार्ट जनरेट करके दे दिया कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी 19, देन 20 क्वार्टरली। उसके बाद वो मुझे और ऑप्शन दे रहा है, इन्वेस्टिगेट सेल्स ट्रेंड्स बाय प्रोडक्ट लाइन टू आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज। मैंने बोला ठीक है, आप ये भी आइडेंटिफाई करके दे दीजिए। अब ये मेरे लिए टॉप कैटेगरी कौन कौन सी है वो भी आइडेंटिफाई करके दे रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा टूल है जो एक नए एक्सेल में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका पाइथन फंक्शन से रिलेशन है और को पायलट उसको ऑटोमेटिकली करता है। सो सिर्फ इतनी सी छोटे से फंक्शन को यूज करके आप किस हद तक एनालिसिस कर सकते हैं, ये हमने आज सीखा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिनटेक विद सी श्रेयस में बने रहिए। थैंक्स फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।